एक आदमी जिसे अपनी ही परछाई से डर लगता था। हर धड़कन में उसे मौत की आहट सुनाई देती थी। हर दवा उसे जहर लगती थी। हर अपना उसे दुश्मन दिखाई देता था। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में कोई आया। ना दरवाज़ा खुला, ना दस्तक हुई, बस एक सौदा हुआ। ऐसा सौदा जिसमें मौत हार गई और ज़िंदगी जीत कर भी हार गई। अब वो आदमी मर नहीं सकता था, लेकिन जी भी नहीं पा रहा था। और जब इंसान से उसका डर छीन लिया जाता है तो बचता क्या है? सिर्फ एक लंबी, बेमतलब और खौफनाक खामोशी। शहर के एक पुराने, थोड़े अंधेरे से फ्लैट में रहता था विनायक रस्तोगी। बाहर से देखने में एक आम आदमी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। विनायक को सबसे ज़्यादा डर था बीमारी से, मौत से और धोखे से। वो हर वक्त अपने शरीर को सुनता रहता था। दिल की धड़कन ज़रा तेज़ हुई नहीं कि उसे लगता बस अब सब खत्म। उसकी अलमारी दवाइयों से भरी रहती थी। कमरे में थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मशीन और तरह तरह की गोलियां। जैसे वो इंसान नहीं, चलता फिरता अस्पताल हो। उसकी पत्नी सविता अब थक चुकी थी। हर दिन वही डर, वही शक। विनायक को यकीन था कि सविता और उसका डॉक्टर मिलकर उसे धीरे धीरे मार रहे हैं। डॉक्टर बार बार समझाता कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन विनायक के लिए सच वही था। उस रात हवा कुछ अलग थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और तभी बिना किसी आहट के कोई उसके सामने खड़ा था। एक आदमी, सधा हुआ, शांत, जैसे उसे सब पता हो। विनायक ने डरने के बजाय उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई अजीब सुकून था, लेकिन वही सुकून डर पैदा कर रहा था। उस अजनबी ने उसे एक प्रस्ताव दिया, अमर होने का प्रस्ताव। ना बीमारी, ना दर्द, ना मौत। समय उसके लिए रुक जाएगा। विनायक ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसे लगा अब उसे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसने सौदा कर लिया। एक शर्त भी थी, अगर कभी वो खुद को मारना चाहे तो बस अजनबी को याद करना होगा, यानी उस इंसान को जो उसे ये वरदान दे रहा है। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। विनायक ने खुद को परखना शुरू किया। उसने गर्म चीज को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दर्द जैसे उसकी दुनिया से गायब हो गया था। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और डर के साथ उसकी समझ भी। अब उसे मज़ा आने लगा। खतरों से खेलना, मौत को चुनौती देना। वो ऊंचाइयों से कूदता, तेज़ गाड़ियों के सामने आता, हर बार बच जाता बिना खरोंच के। फिर उसने इस ताकत का फ़ायदा उठाना शुरू किया। झूठे हाथ से दिखाकर पैसे कमाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। हर बार वो जीतता, हर बार मौत हार जाती। कुछ समय बाद विनायक को एहसास हुआ, अब कुछ भी रोमांचक नहीं बचा। जब डर ही नहीं रहा तो मज़ा किस बात का? हर दिन एक जैसा, हर अनुभव खाली। उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। जहर पी लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, बल्कि निराशा थी। उसने अपनी पत्नी सविता को सब बताया। उसे उम्मीद थी कि वो कुछ नया रास्ता बताएगी, लेकिन जो हुआ वो अनहोनी था। एक ऊंचाई पर खड़े होकर जब वो अपने अगले खेल की तैयारी कर रहा था, तभी सविता उसे रोकने आई और उसी कोशिश में वो खुद गिर गई। इस बार मौत ने किसी को नहीं छोड़ा।
लेकिन गलत इंसान को चुन लिया। विनायक ने खुद पुलिस को बुलाया, सब कुछ स्वीकार किया। उसे उम्मीद थी कि अब उसे मौत मिलेगी, शायद यही उसका छुटकारा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अदालत ने उसे फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद दी। अब उसके सामने एक सच्चाई थी, वो कभी मर नहीं सकता और अब उसे हमेशा जेल में जीना पड़ेगा। जेल की अंधेरी कोठरी में वो फिर से आया, वही अजनबी। सब कुछ शांत था, जैसे वक्त रुक गया हो। विनायक ने समझ लिया, ये सौदा उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने सिर झुका दिया और उसी पल उसका दिल रुक गया। सुबह जब गार्ड ने उसे देखा, वो बस एक लाश था, एक ऐसा इंसान जिसने अमर होने की कीमत अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई, और पीछे रह गई एक खामोश सच्चाई। मौत डरावनी नहीं होती, डरावनी होती है वो जिंदगी जिसमें मौत का कोई मतलब ही ना बचे।